गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। कल संख्या ज्ञान में पढ़ा था हमने। आज हम धातु रूपों के विषय में पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, जैसे शब्द रूप पढ़ लिए हमने, सर्वनाम पढ़ लिए हैं, उसके बाद संख्या ज्ञान हम पढ़ा कल। आज हम धातु रूपों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि संख्या शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप, धातु रूप और संख्या ज्ञानम, इन तीनों का रिवीजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत आदि बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए धातु रूप पढ़ते हैं। धातु को अच्छी तरह जानते हो। धातु रूप यानी क्रियाएं। तो परिभाषा देख लो, जब कर्ता कोई क्रिया या कार्य करता है तो क्रिया या कार्य को ही धातु कहते हैं। जैसे धातु मतलब बोले तो जैसे पढ़ना पट धातु, जाना गम धातु, हंसना हंस धातु, देखना त्रिस धातु आदि अत क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। अब धातुओं के रूप कैसे चलते हैं उसके बारे में बताएंगे। धातुओं के रूप मुख्यतः 10 लकारों में चलते हैं। प्रिय छात्रों, लकार संस्कृत में मुख्य रूप से लकार 10 होते हैं, लेकिन आपके 10 तक का जो सिलेबस है उसमें केवल 5 लकारों का ही वर्णन मिलता है। अर्थात 5 लकारों से हमारे जो संस्कृत की मुख्य जो क्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए 5 लकारों को ही हम पढ़ेंगे। यहाँ 5 लकार है, जैसे लट लकार। 5 लकार निम्न प्रकार, जैसे लट लकार मतलब वर्तमान काल के अर्थ को प्रकट करती है, इसलिए इसे लट लकार कहते हैं। लंग लकार अर्थात भूतकाल के कार्य को प्रकट करता है, अर्थात भूतकाल का भाव प्रकट करने के लिए हम लंग लकार की क्रिया लगाते हैं। जैसे वह गया था, लंग लकार की क्रिया लगा देंगे। अगच्छत वर्तमान का भाव प्रकट करे, जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, तो लट लकार की क्रिया लगा देंगे। जैसे पढ़ती पढ़ रहा है, लिखती लिख रहा है। इसके बाद लट लकार मतलब भविष्यत काल। हमने क्रम से लिया है प्रिय छात्रों, जैसे लट लकार, फिर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लेट लकार मतलब भविष्यत काल। लोट लकार मतलब आज्ञार्थ काल, अर्थात ऐसी जब बात आए, जैसे कोई आज्ञा देने की बात आए, तो वहाँ हम लोट लकार की क्रियाओं का या लोट लकार की धातुओं का प्रयोग कर देते हैं। जैसे तुम जाओ, तो हम गस्सु गच्छ है। और विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए का भाव प्रकट करने हेतु का प्रयोग किया जाता है विधिलिंग में। जैसे पढ़ना चाहिए, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, दौड़ना चाहिए। जब चाहिए का अर्थ आ रहा है तो अपन संस्कृत बनाते समय वहाँ विधिलिंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग कर देते हैं। अब धातु 3 प्रकार की होती है। अब मुख्य रूप से धातु प्रिय छात्रों, तुम अधिकतर प्रश्नपदी धातु पढ़ते हो, लेकिन यहाँ धातुओं की बात की जाए तो धातु मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रश्नपदी धातुओं के रूप चलते हैं तितंती, जैसे पठती पठत पठंती। आत्मनेपदी धातु इनके रूप चलते हैं, अंत में यत्य होता है, जैसे पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। ये वाच्य परिवर्तन में काम आएगी, इसलिए तीनों धातुओं को ध्यान से देख लो। आत्मनेपदी की धातुओं में अत्य, एते और अंत्य लगाते हैं अंत में, जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते, लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते। तो जब ऐसी क्रिया होती है तो आत्मनेपदी कहलाती है, और जब तितंती सितथ मेवम जब ये क्रिया होती है तो ये परस्मैपदी कहलाती है। और तीसरे नंबर की होती है उभयपदी। तीसरे नंबर की क्रिया होगी उभयपदी, अर्थात दोनों में चलती ऐसी क्रिया है, ऐसी धातु है जो दोनों में चलती है। प्रश्नपदी में भी इसके रूप बन जाते हैं और आत्मनेपदी में भी इसके रूप बन जाते हैं। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब नोट इसने एक और चीज़ बताई है कि धातुओं के रूप 3 पुरुषों में चलते हैं। अब जो धातु बनाएंगे, धातुएं लिखेंगे, इनके रूप चलाएंगे तो ये 3 पुरुषों में चलते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में पठती पठत पठंती, मध्यम पुरुष में पठसी पठत पठत, उत्तम पुरुष में पठामी पठाओ पठाम। तो 3 रूप में चलते हैं प्रथम पुरुष। अब 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तथा वचन भी 3 ही होते हैं। अब वचन तो अपन जानते हैं, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर छात्रों, कुछ मुख्य धातु पहले मैं बुक के माध्यम से पढ़ा देता हूँ, फिर इनको समझा दूंगा आपको।
कि इनका रूप कैसे चलाना है। इस सारी चीज़ें हम यहाँ सीख लेते हैं। पहले मान लो भू धातु दे दिया उसने, क्योंकि क्वेश्चन एक तो तुम्हारा 8th क्लास में अधिकतर और 9th क्लास में इनमें क्वेश्चन जो पूछता है वो कहेगा कि भू धातु को मध्यम पुरुष के एक वचन में लिखिए, या परिवर्तन करवा सकता है। जैसे उसने बहुती दे दिया तो वो कहेगा बहुती को मध्यम पुरुष के एक वचन में लिखिए, क्या होगा, बहुसी। लट लकार साथ में देगा, जैसे भू धातु को लंग लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में लिखो भवामी, या प्रथम पुरुष के बहुवचन में लिखो भविष्यंती। तो ऐसे इनको याद रखना है अपन को, लकार वाय, जिससे भू धातु का अर्थ होता है होना। इसके वर्तमान काल मतलब लट लकार में इसके रूप चलते हैं भवती भवत भवंती। अब इनको यदि शॉर्ट में ऐसे याद नहीं रहता है तो आप तो ऐसे याद रख लो, ती तंती अंत वाले वर्ड देखो, ती तंती सी थ मी व मैं, ती तंती सी थ मी व मैं, ऐसे याद भी रख सकते हो। तो रूप बोल लो, जैसे भू धातु है, भू धातु यदि याद हो गई तो आपको बहुत सारी धातुएं स्वतः याद हो जाएगी। 5 लकारों में रखना, लेकिन कम से कम 2-3 धातुओं को 5 लकारों में याद कर लो तुम, तो तुम्हें वैसे धातुएं सरल लगने लग जाएगी। जैसे भू धातु को पहले हम लट लकार में पढ़ते हैं, भवती भवत भवंती, भवसी भवत भवत, भवाम भव भवाम। पुरुष याद रखना क्रम से रहते हैं एक सभी धातुओं में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये तो सभी में सामान्य डाल देंगे तो अपन, लेकिन रूप ऐसे चला लेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाला। जैसे भवती भवत भवंती, भवसी भवत भवत, भवाम भव भवाम। जैसे लट लकार में लंग लकार पढ़ लो साथ में पहले इसका। जैसे लंग लकार मतलब भूतकाल, अपन ने वर्तमान काल पढ़ा तो भूतकाल में ये भू धातु कैसे चलती है, अभवत अभवताम अभवन, अभव अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। फिर लट लकार भविष्यत काल में पढ़ लो, भविष्यति भविष्यत भविष्यंति, भविष्यसि भविष्यत भविष्यत, भविष्यामि भविष्याव भविष्याम। लोट लकार में पढ़ लो, अज्ञात काल भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। फिर इसको विधिलिंग लकार में पढ़ लो, अज्ञात काल में जैसे भवेत भवेतम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेव। अब ऐसे तुम पट धातु बना सकते हो। जैसे लट लकार मान लो पट धातु बोल रहा है तो भू धातु याद थी, तो अपन को तो ये मात्रा लगानी है अंत में, तितंती सीधे था। जैसे पढ़ती पढ़त पठंती, पटसी पढ़त पढ़त, पठाम पठाओ पठाम। लट लकार में लिखवाए तो वो पठ्यति पठ्यत पठ्यंती, पठ्यसी पठ्यत पठ्यत, पठ्यामी पठ्याओ पठ्याम। लोट लकार में लिखवाए तो वही बोल के देख लेना भू धातु की तरह, पढ़तु पढ़ताम पठंतु, पठ पढ़तम पढ़त, पठानी पठाओ पठाम। लंग लकार में लिखा था अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। विधिलिंग लकार में लिखा है तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेयम। ऐसे चलते हैं प्रिय छात्रों के रूप। अब है पट धातु को देख लो एक बार। पट धातु मेरे हिसाब से पट या भू धातु में से एक धातु कोई सी भी याद कर लेना 5 लकारों में, तो आपको सरलता हो जाएगी और धातु पढ़ने में फिर इंटरेस्ट आएगा। वैसे बनाते चले जाओगे आप। जैसे पट धातु है, लट लकारम, पढ़ती पढ़त पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। अर्थ निकालो। जैसे पठ पढ़ता है, प्रथम पुरुष का अर्थ होता है वह के अर्थ में, वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष का अर्थ होता है तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष का अर्थ होता है मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो पढ़ती पढ़त पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। अब लट लकार मतलब भविष्यत काल की बात करें तो भविष्यत काल में इसके रूप चलेंगे, पठ्यति पठ्यत पठ्यंती, पठ्यसि पठ्यत पठ्यत, पठ्यामी पठ्याओ पठ्याम। इसके बाद लोट लकार में इसके रूप चलाएंगे तो लोट लकार में कैसे चलेंगे देखिए, पठतु पढ़ताम पठंतु, पठ पढ़तम पठत, पठाने पठाओ पठाम। लंग लकार में भूतकाल में बात करें तो ए जुड़ जाता है बस, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। विधिलिंग में लिखेंगे तो ये की मात्रा लग जाती है, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। अब यदि हस्त धातु बोलता कोई सी देखो, चर धातु बोलता चरेत चरेताम चरेयु, चरे चरेतम चरेत, चरेयम चरेव चरेयम। पच धातु बोलते तो पचेत पचेताम पचेयु, पचे पचेतम पचे। बस ये की मात्रा जोड़ के लिखना था। लंग लकार की बात रहता है आगे लगा के लिखना है। लोट लकार की बात करें तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, बस ये ऐसे लिख देना है।
जैसे गम धातु आ जाए मान लो, तो गम धातु को पढ़ लेते हैं, वैसे पठ की तरह चलते हैं अभी। गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गस्सी गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छाम। अब कुछ धातु ऐसी होती है प्रिय छात्रों जिनकी जो मुख्य धातु होती है, जैसे गम धातु है लेकिन अर्थ होता है जाना, और इसके रूप चलते हैं गच्छति की तरह। लेकिन भविष्यत काल में जब इनको लिखा जाता है तो इनका मुख्य अर्थ लिख देते हैं, ऐसे कैसे, जैसे गम है तो गम से शुरू होगी, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याओ गमिष्याम। लोट लकार में बोले तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। लंग लकार भूतकाल में बोले तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाओ अगच्छाम। वापस बोल लो, भूतकाल अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाओ अगच्छाम। विधिलिंग लकारम गच्छेत गच्छताम गच्छेयु गच्छे गच्छतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेयु गच्छेम। अस धातु मतलब होना, बहुत इंपॉर्टेंट धातु है प्रिय छात्रों, सबसे ज़्यादा क्रियाओं में काम आते हैं। जैसे ये पुस्तक है का अर्थ प्रकट करने के लिए। अस्ति स्थ संति, एक वह एक, वे दो है वे सब है, तुम हो तुम दो हो तुम सब हो, मैं हूँ हम दो है हम सब है। का अर्थ प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो अस्ति स्थ संति, असि इस्त इस्त, अस्मि इस्व इसमें। अब भविष्यत काल में देख लो, वो अभी कहा था अस धातु भी भू की तरह अर्थ होता है, भू का अर्थ भी होना है होता है, अस धातु का अर्थ भी होना है होता है, इसलिए भविष्यत काल में इसके अर्थ भू की तरह चल जाते हैं। भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यत् भविष्यत्, भविष्यामि भविष्याओ भविष्याम। लोट लकार में अस्तु स्ताम संतु, अस्तु स्ताम संतु एदि, ये याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर प्रिय छात्रों कोई भी लिखवाएगा तो वो कठिन वाला वर्ड लिखवाएगा, तो एदि याद रखना। इसको क्या बोलेंगे, इसको एधि। लोट लकार में ज़्यादातर लिखवाएगा ना यदि वो कि अस धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन लिखो तो एदि लिखना, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है इसलिए। तो अस्तु स्ताम संतु एदि स्तम स्त, असानी असाव असाम। विधिलिंग लकार में पढ़ लेते हैं इसको। लंग लकार में और पढ़ लेते हैं आसित यानी था का अर्थ प्रकट करने के लिए। आसित आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस आसम। विधिलिंग में स्यात श्याताम शु, श्या श्यातम श्यात, श्याम श्याव श्याम। इसके बाद पृच्छ धातु पढ़ लेते हैं, ये भी कई प्रकार संस्कृत बनाने में काम आएगी। पूछना, जैसे गुरु शिष्यों से प्रश्न पूछता है तो इसके रूप कैसे चलते हैं वो भी देख लो। पृच्छति, जैसे वह पूछता है, वे दो पूछते हैं, वे सब पूछते हैं, तुम पूछते हो, तुम दो पूछते हो, तुम सब पूछते हो, मैं पूछता हूँ, हम दो पूछते हैं, हम सब पूछते हैं। प्रश्न पूछना, कोई भी कार्य पूछना। तो पृच्छति पृच्छत पृच्छन्ति, पृच्छसि पृच्छत पृच्छत, पृच्छामि पृच्छाओ पृच्छाम। लृट लकार में देखो, प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षन्ति, प्रक्षसि प्रक्षत प्रक्षत, प्रक्षामि प्रक्षाओ प्रक्षाम। लोट लकारम पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, पृच्छ पृच्छतम पृच्छत, पृच्छानि पृच्छाओ पृच्छाम। लंग लकार में अ जोड़ देंगे बस, अपृच्छत अपृच्छताम अपृच्छन, अपृच्छ अपृच्छतम अपृच्छत, अपृच्छम अपृच्छाओ पृच्छाओ अपृच्छाम। विधिलिंग लकार पृच्छेत पृच्छताम पृच्छेयु, पृच्छे पृच्छतम पृच्छेत, पृच्छेयम पृच्छेयो पृच्छेम। इसके बाद अन्धातु मारना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी, क्योंकि मारने के अर्थ में जैसे राम ने रावण को मारा है ना, तो इसके थोड़े रूप भी कठिनाई महसूस होगी आपको, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से 2-3 बार रिवीजन करना है इसका। हंति हत हनंती, हंसी हथ हथ, हनमी हनव हनम, यह है लट लकारम। लट लकार में बात करें तो ये तो सिंपल हो जाएगा। अनिशति अनिशत अनिशंति, अनिशति अनिशत अनिशंति, अनिशसि अनिशत अनिशत, अनिशामी अनिशाओ अनिशाम। वापिस देख लो, अनिशति अनिशत अनिशंति, अनिशसि अनिशत अनिशत, अनिशामी अनिशाओ अनिशाम। लोट लकार में अंतु हताम अनंतु, अंतु हताम अनंतु। वापिस देख लो, अंतु हताम अनंतु जही, वो अस धातु की तरह इसके भी रूप अलग चल रहा है। लोट लकार अंतु अताम अनंतु जही, अतम हत अनानी हनाव हनाम। जही का अर्थ मारना ही होता है मेरे छात्र। लंग लकार भूतकाल अहन अहताम अहनन, अह अहतम अहत अहनम अहन्व अहन।
वापिस सुन लो। अहन, अहताम, अहनन, अह, अहतम, अहत, अहनम, अहन्व, अहन्म। विधिलिंग में देख लो। अन्यात, अन्याताम, अन्यो, अन्या, अन्यातम, अन्यात, अन्याम, अन्याव, अन्याम। नृत धातु भी देख लो, एक बार रिवीजन कर लो, इससे ज़्यादा कठिन नहीं है ये भी। नृत्यति, नृत्यत, नृत्यंति, नृत्यशी, नृत्यत, नृत्यत, नृत्यामि, नृत्याव, नृत्याम। नर्तिष्यति, नर्तिष्यत, नर्तिष्यन्ति। भविष्य काल में कैसे रूप चल रहे हैं? नर्तिष्यति, नर्तिष्यत, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यत, नर्तिष्यत, नर्तिष्यामि, नर्तिष्याव, नर्तिष्याम। लोट लकार में कैसे चलते हैं? नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यन्तु, नृत्ये, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यानि, नृत्याव, नृत्याम। लंग लकार भूतकाल में अ जोड़ दो आगे बस। अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्य, अनृत्यतम, अनृत्यत, अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याम। विधिलिंग लकार में नृत्येत, नृत्यताम, नृत्ययु, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्ययम, नृत्यव, नृत्यम। क्रिय धातु बहुत इंपॉर्टेंट है अस्धातु की तरह। क्रिय धातु और अस्धातु के आपको ज़्यादातर रूप मिलेंगे, ज़्यादातर संस्कृत बनाने में कार्य मिलते हैं इनसे रिलेटिव। जैसे वह कार्य करता है, वह पाठ याद करता है, आदि चीज़ें। इस क्रिया के रूप कैसे चलते हैं? करोति, कुरुत, कुर्वन्ति। करो 2-3 बार पढ़ना, इसको तो बहुत ही काम आएगा, वाच्य परिवर्तन में भी काम आएगा ये। करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुत, कुरुत, करोमि, कुरु, कुरुम। भविष्य काल में रूप चलेंगे करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यत, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्याम। लोट लकार में कैसे चलें? करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, कुरु, करवाणि, कुरुवाव, कुरुवाम। लंग लकार में भूतकाल में अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। बोलने में थोड़ा अटपटा होगा, लेकिन 6-7 बार बोलोगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट धातु है तो याद तो करना ही पड़ेगा। कल थोड़ी करना है अपने को किसनों को, इसलिए थोड़ा इसको तो ध्यान से याद करना। विधिलिंग लकार में देखो। कुरियात, कुरियाताम, कुरियु, कुरिया, कुरियातम, कुरियात, कुरियाम, कुरियाव, कुरियाम। अब कृत धातु भी देखो कई बार आता है। पिता बालक, पिता पुत्र पर क्रोध करता है या गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, कई प्रकार से आता है। जैसे माता पुत्र पर क्रोध करती है, तो क्रुद्ध धातु भी काम आती है संस्कृत बनाने में। रूप कैसे चलते हैं क्रुद्ध धातु के? क्रुद्ध यानी क्रोध करना, जैसे क्रुद्यति, क्रुद्यत, क्रुद्यंति, क्रुद्देशी, क्रुद्यत, क्रुद्यत, क्रुद्यामि, क्रुद्याव, क्रुद्याम। लृट लकार को थोड़ा ध्यान से देखना, भविष्य काल को क्रो हो जाता है इसमें, क्योंकि गुण आदेश हो जाता है प्रिय छात्रों, तो उ का ओ आदेश हो जाता है। क्रोधश्यति, क्रोधश्यत, क्रोधश्यन्ति, क्रोधश्यसि, क्रोधश्यत, क्रोधश्यत, क्रोधश्यामि, क्रोधश्याव, क्रोधश्याम। लोट लकार में क्रुद्यतु, क्रुद्यताम, क्रुद्यन्तु, क्रुद्ये, क्रुद्यतम, क्रुद्येत, क्रुद्यानि, क्रुद्याव, क्रुद्याम। लंग लकार में अ जोड़ दो। अक्रुद्यत, अक्रुद्यताम, अक्रुद्यन, अक्रुद्ये, अक्रुद्यतम, अक्रुद्यत, अक्रुध्यम, अक्रुध्याव, अक्रुध्याम। विधिलिंग लकार में कुर्देत, कुर्देताम, कुर्देयु, वही पट की तरह चला है, ये जोड़ना है। कुर्देत, कुर्देताम, कुर्देयु, कुर्दे, कुर्देतम, कुर्देत, कुर्देयम, कुर्देव, कुर्देम। इसके बाद आत्मनेपदी धातु देख लीजिए प्रिय छात्रों, जो अपन ने जिक्र किया था। आत्मनेपदी में ए की मात्रा जोड़ते हैं, जैसे ए। सेव धातु का मतलब सेवा करना, ये आत्मनेपदी में चलती है धातु। जैसे वह सेवा करता है, तो स सेवते। रूप संस्कृत बनाते समय ध्यान रखना। लब धातु, सेव धातु, ये आत्मनेपदी में चलती है। तो इसके रूप क्या चलते? पुल्लिंग में सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवेध्व, सेव, सेवा वहे, सेवा महे। ये 2-3 बार बोलो। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। सेविष्यति, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्ये, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। लोट लकार में सेवताम, सेवेताम, सेवन्ताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। भूतकाल में अ जोड़ना है। असेवत, असेवेताम, असेवन्त,
असेवथा असेवेथाम असेवध्वम असेवे असेवा वही असेवा मही। फिर विधिलिंग लकार में सेवत सेवेत सेवेत याताम सेवेरन सेवेथा सेवयाथाम सेवत्वम सेवये सेवे वही सेवे मही। लब धातु के रूप भी देखो ऐसे लभ्य थे लभ्यंते लभ्य, तो सेव धातु याद होगी तो लब बना लोगे आप स्वतः ही। आत्मनेपदी की है ये। कुछ उभयपदी की ओर पढ़ लेंगे। देखो उभयपदी में यास धातु है, तो उभयपदी का मतलब दोनों में, परस्मैपदी में भी चलेगी और आत्मनेपदी में भी चलेगी। जैसे परस्मैपदी में चलेगी तो वही पठ की तरह चल जाएगी। याचती याचती याचंती यासी याचती याचती याचामी याचाओ याचाम। बाकी सारे पठ की तरह पांचों लकार चलेंगे। फिर इसके आत्मनेपदी में रूप चलाएंगे तो वही लब की सेव की तरह चला लेना। जैसे याचते याचते याचंते याचे याचेथे याचेध्वे याचे याचा वहे याचा महे। इसके बाद नी धातु। नी धातु भी वैसे आत्मनेपदी और परस्मैपदी में चलती है। नी धातु भी कई प्रकार से काम आती है प्रिय छात्रों। नी धातु को अपन परस्मैपदी में पढ़ लेते हैं एक बार। नियति वही पढ़ती की तरह नयति, नियति यानी ले जाना। जैसे वह बाहर ढोता है, बालक पुस्तक ले जाता है, बालक पुष्प ले जाता है, तो ले जाने के अर्थ में कार्य करते हैं। नयते नी धातु के अर्थ चलते हैं नयति नयत नयंती नयसी नयत नयत नयामी नयाओ नयाम। भविष्य काल में देखो नेशति नेशति नेशत नेशंती नेशसी नेशत नेशत नेश्यामी नेश्याओ नेश्याम नेश्यामी नेश्याओ नेश्याम। लोट लकार में नयतु नयताम नयंतु नये नयतम नयत नयानी नयाओ नयाओ। फिर लंग लकार भूतकाल में अनयत अनयताम अनयन अनये अनयतम अनयत अनयम अनयाओ अनयाम। विधिलिंग लकार में नयत नयताम वही पठ की तरह नयत नयताम नयेयु नये नयतम नयत नयम नयो नयम। नी धातु को यदि आत्मनेपदी में चलाते हैं तो वो सेव की तरह नयते सेवते, दो मात्रा फिर ये अंते नयते नयते नयंते नये से नयथे नयथ्वे नये नयवये नयमहे। फिर हर धातु भी देख लीजिए। जैसे रावण सीता मरती, कोई भी चीज़ हरना चुराने के अर्थ में, हरण करने के अर्थ में आता है, तो इसका एक रूप देख लो आप। तो फिर पठती की तरह चलती है वैसे चलने को, लेकिन एक बार देख लो कैसे चलता है। अरती हरत हरंती हर्षि हरत हरत रामी हराव आराम। भविष्य काल में चलाएंगे तो हरिशति हरिशत हरिशंती, वो नृत्य की तरह नर्तिशति नर्तिशत, वो हरिशति हरिशत हरिशंती, वही पठ की तरह पठशति पठशत पठशंती, वही रूप चलते हैं। हरिशति हरिशत हरिशंती हरिशि हरिशत हरिशत हरिश्यामी हरिशाओ हरिश्याम। ये तो थी प्रिय छात्रों धातु है। जैसे पच धातु बात करें तो आत्मनेपदी में चलाएंगे तो वो पचेत पचेताम सेव की तरह हो जाएगी। पचेत पचेताम पचेयु पचे पचेत पचेते पचेते पच्यंते पच्चे से पच्यथे पच्चे द्वे पच्चे पच्यवहे पच्यमहे। वो सेव की तरह चल रही है। और यदि इसकी ये भी उभयपदी धातु है तो पठ की तरह भी चलती है। पचती देखो ये चल रही है यहाँ से सेव धातु, पच धातु पचती पचत पचंती पच्ची पचत पचत पचामी पचाओ पचाम। अब एक इम्पोर्टेंट धातु है जो वाच्य परिवर्तनों में काम आएगी कई बार, स्था धातु ठहरना। इसके रूप भी वो पठ की तरह चलते हैं। स्था धातु तो होती है स्था, लेकिन रूप चलते हैं तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन। जैसे गम धातु होती है लेकिन रूप चलते हैं गच्छति, उसी प्रकार स्था धातु लेकिन रूप चलते हैं तिष्ठति। केवल भविष्यत काल में स्था रहेगा, बाकी सब में तिष्ठति की तरह चलेंगे। तो स्था धातु रूप चलते हैं तिष्ठति। याद रखना क्योंकि क्यों देगा बताओ, इसको ज़्यादातर देने के चांस होते हैं क्योंकि धातु स्था और रूप चलते हैं तिष्ठति, तो बच्चा कन्फ्यूज होने के चांस है। तो ऐसी धातु देता है वो अधिकतर, और वाच्य परिवर्तनों में ज़्यादा देता है इसको। स्था के रूप चलते हैं तिष्ठति, जैसे तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठत तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठाओ तिष्ठाम।
भविष्यत काल में चलाए तो इसके रूप स्थायी रह जाता है, क्योंकि धातु कुछ धातु ऐसी होती है जो जिस नाम से धातु उसी नाम से भविष्यत काल में उनके रूप चलते हैं। तो स्ताशति स्ताशति स्ताशंति स्ताशसी स्ताशति स्ताशत स्ताश्यामी स्ताश्याओ स्ताश्याम। लोट लकार में तो वो तिष्ठतु रहेंगे, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठा तिष्ठाम। लंग लकार में जोड़ देना, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन अतिष्ठ अतिष्ठतम अतिष्ठत अतिष्ठम अतिष्ठाओ अतिष्ठाम। विधिलिंग लकार में वो तिष्ठेत पठ की तरह, पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेयो पठेयो। वो तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु तिष्ठेत तिष्ठेतम तिष्ठेत तिष्ठेयम तिष्ठेयो तिष्ठेयम। ये धातु थी प्रिय छात्रों मुख्य कुछ जो जिनको अच्छी तरह से आपको नोट करना है किसी होमवर्क की कॉपी में, और इनको अच्छी तरह से याद करना है। जब भी इनकी ज़रूरत पड़े आपके सामने रहनी चाहिए। अब इनके जगह कुछ ऐसे धातु मुख्य मैंने यहाँ ले लिए है, इनके रूप कैसे चलते हैं। पहले वर्तमान काल के एक वचन में मतलब प्रथम पुरुष में दे रखे हैं। कोई धातु यदि कठिनता महसूस करती है आपको तो उनके मैंने भविष्यत काल के रूप भी बता रखे हैं कि कैसे चलते हैं भविष्यत काल में। तो मैं जानता हूँ मेरे छात्र जैसे कोई धातु का यदि पहला वर्ड मिल गया तो अपन पूरे रूप चला लेते हैं। फिर उसके जैसे मान लो भूधातु और भूधातु का अपन को बहुत ही रूप चलते हैं तो अपन बना लेंगे बहुत ही बहुत भवंती। लट लकार में बता रखा है। या अस धातु के रूप चलते अस्ति असत असंति। पट धातु के रूप चलते पढ़ती पढ़त पठंती। फिर आगे अपना आप बना लेते हैं पढ़ती पढ़त पठंती पढ़सी पढ़त पठत पठाम पढ़ाओ पठाम। अब गम धातु को जानते हो आप, गच्छति गच्छत गच्छन्ति रूप चलते हैं, लेकिन भविष्यत काल में इसके रूप कैसे चलते हैं, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति। तो दोनों दे रखे लट लकार और भविष्यत काल के प्रथम पुरुष के रूप दे रखे मैंने। जैसे नम धातु है, नम का मतलब होता है नमस्कार करना, इसके रूप चलते हैं नमति नमत नमंती। लेकिन भविष्यत काल में कैसे चलते हैं, नंश्यति नंश्यत नंशन्ति। याद रखना इसको। अस धातु के रूप अस्ति संति चलते हैं लट लकार में तो, लेकिन भविष्यत काल में भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति चलते हैं। प्रच धातु के रूप पृच्छति पृच्छत पृच्छन्ति, लेकिन भविष्यत काल में चलते हैं प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षन्ति। अन धातु मारना अंति हनत हनंती, लेकिन भविष्यत काल में चलेंगे अनिशति अनिशत अनिशन्ति। नृत्य धातु नाचना नृत्यति नृत्य नृत्यन्ति, और भविष्यत काल में चलेंगे नर्तिष्यति नर्तिष्यत नर्तिशन्ति। फिर कृ धातु करोति कुरुत कुर्वन्ति, लेकिन भविष्यत काल में करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति। चित धातु का चिंतयति चिंतयत चिंतयन्ति सोचना, लेकिन रूप चलेंगे भविष्यत काल में चिंतयिष्यति चिंतयिष्यत चिंतयिष्यन्ति। क्रुद्ध धातु क्रुद्यति क्रुद्यत क्रुद्यन्ति, लेकिन भविष्यत काल में क्रोधष्यति क्रोधष्यत क्रोधष्यन्ति। नस नश्यति नश्यत नश्यन्ति, लेकिन भविष्यत काल में चलेंगे नशिष्यति नशिष्यत नशिष्यन्ति। क्या धातु यानी जानना, क्या धातु के रूप चलते हैं जानति जानत जानन्ति, लेकिन भविष्यत काल में चलेंगे ज्ञास्यति ज्ञास्यते ज्ञासन्ति। फिर बक्ष धातु के रूप चलते बक्ष्यति बक्ष्यति बक्ष्यन्ति, और भविष्यत काल में चलेंगे बक्ष ईष्यति बक्ष्य ईष्यत बक्ष्य ईशन्ति। सेव धातु के वो आत्मनेपदी में चलते हैं सेवते सेवते सेवन्ते, और भविष्यत काल में चलेंगे सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते। लब धातु लभ्यते लभ्यते वो सेव की तरह, और लेकिन भविष्यत काल में ध्यान रखना कैसे चलेंगे लप्स्यते भैकप पे आदेश हो जाता है लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते। रुच धातु अच्छा लगना रोचते रोचते रोचन्ते, और रोचिष्यति रोचिष्यते रोचिष्यते रोचिष्यन्ते। मुद यानी प्रश्न होना मोदते आत्मनेपदी में चल रहे हैं इसके रूप, और मोदिष्यति चल रहे भविष्यत काल में। याच यानी मांगना याचती याच, इसके दोनों उभयपदी है ये धातु पहले बता दिया था, तो इसके दोनों तरीके से रूप चलते हैं प्रश्नपदी में और आत्मनेपदी में। याचती याचती याचन्ति याचते याचते याचन्ते, और यदि भविष्यत काल में चला तो याचिष्यति भी चल जाएगा या याचिष्यते आत्मनेपदी वाले भी चल जाएंगे। ये उभयपदी धातु होती है। नी ले जाना नयति नयत नयन्ति, और भविष्यत काल में नेष्यति नेष्यत नेष्यन्ति। है यानी हरण करना हरति हरत हरन्ति, भविष्यत काल में हरिष्यति हरिष्यत हर्षन्ति। भज धातु भजति भजत भजन्ति। पच धातु पकाना पचती पचत पचन्ति, ये भी उभयपदी है। पच तो आगे शायद याच की तरह पच चलती है। तो ये धातु प्रिय छात्रों इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, और इन धातुओं को अच्छी तरह से लिख लेना। इनके रूप ऐसे चलते हैं, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप रूप बना सकते हो ऐसे इनके। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ